अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको फ़िज़्ज़-ए-मान में रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसे जैसे रूटीन होती है वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। इस टाइम मैं अपने गांव में अपनी ज़मीन पर आया हूँ। मेरा गांव जो है वो थोड़ा ही दूर है सिटी से, कम से कम कुछ 2 मिनट की ड्राइव होगी। तो अब मैं इधर आया हूँ। ये पौधा बहुत प्यारा मेरे पीछे, इसको हमारी ज़बान में टाली बोलते हैं। तो आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं बताएं। तो इस टाइम जो गंदम है वो कट चुकी है, गंदम इकट्ठी कर ली है ज़मींदारों ने, किसानों ने। अब कपास की जो वो फसल बोई जा रही है, ज़मीन तैयार हो रही है। कोई पानी लगा रहा है, कोई हल चला रहा है, और किसी ने ज़मीन जो है वो काश्त कर दी है। तो ये हमारे पीछे जो हमारा चारा भैंसों के लिए वो काश्त किया हुआ है। अभी छोटा है लेकिन चारा नहीं था इसलिए इसको काटना शुरू कर दिया है। और एक जो है मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये लगाया है चारा ये भाई ने। ज़्यादा बड़े भाई होते हैं इधर, वो इसको लुक आफ्टर करते हैं, सारा देखते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो आम लगे हैं ना, कच्चा आम छोटा छोटा होता है, वो बचपन में हम बहुत खाया करते थे और अम्मी अब्बू से मार भी खाया करते थे। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो सामने पेड़ है ये कच्चा आम है, वो वाला। पहले इधर हमारे काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, फिर वक्त के साथ साथ जैसे इनकी एज ज़्यादा होती गई, ये इन्होंने फल देना ख़त्म कर दिया। तो अब ये 2-3 ही रह गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत आम लगे हुए हैं इधर। ये कुछ ज़्यादा वैरायटी वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी इनसे अचार बहुत अच्छा डलता है, और इनको जो पैल डाल के खाते हैं, जो पका के, वो भी होते हैं। ये देखो ये डॉगी है, ये रात को इधर लेटे होते हैं, रात को सारा गश्त करते हैं, फिर दिन को इधर ऐसे छाँव में बैठ जाते हैं। वो 2 नाराज़ हो के चले गए मेरा ख्याल, और ये 3 इधर बैठे हैं। हम खुद ज़मीन बहुत कम काश्त करते हैं, ज़्यादा जो ठेके पर होती है। तो इधर से जो पीछे है 1 एकड़ ये हमने काश्त किया है भैंसों के लिए चारा, और इधर से फिर ये जो हमारे ठेकेदार हैं भाइयाँ, उन्होंने काश्त किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे, इनका मेहनत का फल इनको दे। तो ये वाला सीन है। सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उस सामने, वो हमारा फार्म हाउस है, हमारा डेरा है, जिधर हमारे जानवर वगैरह होते हैं। पिछले व्लॉगों में आपने देखा भी हुआ है, वो हमारा डेरा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़े का मौसम है। ऐसा मौसम जो है, जो सिटी में रहते हैं, मैं खुद भी सिटी में रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ज़मीन है, और इधर ये देसी माहौल भी मिल जाता है देखने को। ट्यूबवेल मिल जाते हैं नहाने को, हर चीज़। मतलब कि हम दोनों लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं असल में आया था पापा को लेके इधर जो गांव का नाई होता है, जिसको सेपीदार बोलते हैं, उसको साल बाद ज़िम्मेदार जो होते हैं वो गंदम देते हैं, पैसा वगैरह देते हैं। तो वो हर हफ्ते बाल काटता है, ऐसे करता है। तो पापा ने शुरू से ही, पापा की रूटीन है कि वो गांव वाले नाई से ही बाल वगैरह बनवाते हैं, खत करवाते हैं। तो पापा को लेके आया था मैं, तो इसलिए मुझे आ जाना पड़ा सुबह सुबह। तो आगे देखते हैं क्या, किधर जाता हूँ मैं। ये वाला जो है ये मेहंदी का बूटा है, मेहंदी हीना जिसको बोलते हैं। और इसकी खुशियत ये है, ये बहुत पहले का है, यानी कि मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ। अब तो इसके नए पत्ते आ रहे हैं। मेरी दादी अम्मा जो थी, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, वो उसकी सारी ज़िंदगी रूटीन ये रही है कि उसने खुद इसके पत्ते तोड़े हैं, फिर उसको छाँव में सुखाया है, और उसको खुद ही वो पीस के हाथों और सर पर लगाती थी मेहंदी। अब तो ये मसनूई आती हैं,
केमिकल डाले होते हैं, जिल्द को ख़राब करते हैं। असल मेहंदी जो होती है वो ये वाली है, ये वाली। तो आपको भी बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले थी या नहीं, क्योंकि जो सिटी के लोग होते हैं ना, सिटी के, ये ज़रूरी नहीं कि 50 लोगों को एक चीज़ का पता है तो बीच में 5-10 को नहीं भी पता होता। तो इसलिए ये चीज़ बनाई जाती है, वीडियो रिकॉर्ड आप लोगों के लिए की जाती है। कितने मज़े से छाँव में लेटा हुआ है, दुनिया की खबर नहीं है इसको। सारी रात ये पहरा देते हैं और दिन को ये सोते हैं। कितना मज़े का सीन है इनके लिए। तो मैंने पापा को घर छोड़ा है और अब एक दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहा है। गांव से आया, मैं गांव चला गया था, वो सिटी आ गया था, तो अब उससे मिलूँगा। पापा को घर छोड़ दिया, तो फिर देखते हैं क्या गपशप होती है। हो सकता है मुझे चाय पीने को मिल जाए। सीन ये बना कि मैं उधर अपने दोस्त के पास आया, तो उधर हमारे गांव का जो ना इमाम मस्जिद है वो बैठा था। उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे गांव में छोड़ के आओ, तो उसको गांव छोड़ने के लिए फिर मैं दोबारा मुझे गांव आना पड़ा। बहुत नाइस इंसान है, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे। आजकल वो थोड़ा बीमार रहते हैं, तो इसलिए उनको छोड़ना ना पड़ा। तो उनके बारे में मशहूर है कि जिसको भी अच्छे दिल से, सच्चे दिल से दुआ दे दें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। तो ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर दोबारा मैं दोस्त के पास ही जा रहा हूँ। गपशप हो गई। अब हम चाय पी रहे हैं, टी टाइम। 150 ग्राम का मेरा दादा काका गलत नहीं हो सकता है। 6 किलो 7 किलो चढ़ाएगा, 3 साढ़े 3 किलो बस। ये रजवान भाई ने बनाया एक बॉक्स फ्रीज़र के अंदर रखने के लिए। इसके अंदर दूध डाला जाएगा और कस्टमर को सेल किया जाएगा। थोड़ी देर पहले हमारी बहस हो गई थी। मैं बोलता था 5 kg है, रजवान भाई बोलते थे 4 kg है, और तारक भाई बोलते थे 3 kg है। लेकिन तारक भाई की बात कुछ ठीक हो गई है, 3.5 kg निकला है। और अब हम चाय पीने लगे हैं। घर आ गया हूँ और नाश्ते का टाइम हो गया। मेरी एक बुरी आदत है, मैं सुबह टाइम नाश्ता नहीं करता। अब तकरीबन 12 बज गए हैं और अब मैं नाश्ता करने लगा हूँ। तो बाहर बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन को 50 के पास होगा मेरा तो ख्याल है। तो गर्मी का सीज़न है, ज़ाहिर बात है टेम्परेचर तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। ये मैं पाइप ले आया हूँ। तो अब ये कूलर है, आज मैं चलाऊँगा इसको। ये डेली तो नहीं मैं चलाता, यूज़ करता, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सोचा इसको चलाता हूँ। तो अब बारी आती है पाइप लगाने की। पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये शीट ऊपर लगी हुई थी सहन में, ये उधर से रस्सी इसके टूट गई है, ये दोबारा लगानी पड़ेगी मुझे। इधर लगाते हैं, अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो उतर जाएगा। ये लगा दिया और दूसरा सिरा इसको इधर से पकड़ेंगे और इधर लगा देंगे। बस इधर से अब नल छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, मट्टी पड़ गई इसके ऊपर।
तो कूलर भी रेडी हो गया है, पानी उसमें फुल हो गया, तो मैंने थोड़ा नहा लिया। बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये जो लोग एसी में बैठ जाते हैं, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, घर पर भी एसी, उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन हमारे नीचे करोड़ों इंसान ऐसे हैं जिनको पंखा भी नसीब नहीं होता, उनका इस टेम्परेचर में क्या बनता होगा। तो उनके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे और हर किसी को अपनी रहमत से नवाजे, खुला रिज़्क दे, तंदुरुस्ती दे। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अपनी दुआ में याद रखें।